हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करते हैं सैडलर कमीशन 1917। इसको हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं क्योंकि 1917 में 17 महीने बाद 1919 में एक रिपोर्ट सौंपी गई थी। और वो रिपोर्ट क्या थी, उसमें थे सैडलर कमीशंस के रिकमेंडेशंस या जो भी रूल रेगुलेशंस जो बनाने हैं वो, और वो किस बेसिस पे बनाए गए, वो सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर सर्वे करके तब बनाए गए थे। तो उसको इसीलिए हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन बोलते हैं क्योंकि उसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये सर्वे हुए थे। ज़रूरत क्या थी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो था उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा था, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। 1887 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ओपन हुई थी और 1913 तक सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज़ ही ओपन हो पाई थी। तो ये कोई खास इम्प्रूवमेंट तो था नहीं, इतने सालों में सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज़ ही ओपन हुई है। तो क्या 1916 में ना एक पीजी प्रोग्राम मतलब कि इम्पार्ट किया गया यूनिवर्सिटी में, कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो यूनिवर्सिटी में लागू किया जाएगा। किसके द्वारा? रॉयल कमीशन जो लंदन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा लागू किया गया था, उसमें बताया गया कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है यूनिवर्सिटीज़ में वो इम्पार्ट किए जाएँ। अब सैडलर कौन थे? सैडलर थे वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स यूनिवर्सिटी थी इंग्लैंड की। और जो ये कमीशन था पूरा सैडलर कमीशन, इसके 2 मेंबर जो थे वो इंडियंस भी थे। एक थे सर आशुतोष मुखर्जी जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर थे, और एक थे जियाउद्दीन अहमद। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 इंडियंस थे इस कमीशन के या कमेटी के अंदर। एंड सैडलर का नाम के ऊपर ही इसका सैडलर कमीशन नाम पड़ा है जो 1917 में आया था। इसने जो सैडलर कमीशन है उसमें सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस किया गया है कि सेकेंडरी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन का लेवल जैसे अप होगा, यूनिवर्सिटीज़ में जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन रहेगी, हायर एजुकेशन रहेगी, उसका लेवल भी अप होगा। रिकमेंडेशंस क्या क्या थी कि एक 12 ईयर एजुकेशन जो इंटरमीडिएट कोर्स है, एक तरीके से जो हमारा स्कूलिंग कोर्स है, 12 साल की स्कूलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। सैडलर कमीशन को हम प्रीकर्सर भी बोल सकते हैं हम आज की एजुकेशन का, जो 10+2+3 हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका। क्योंकि स्कूलिंग सिस्टम वहीं से, फिर ग्रेजुएशन सिस्टम 3 साल का, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन सिस्टम वहीं से शुरुआत हुई थी इसकी। टीचर ट्रेनिंग पे फोकस किया गया, जितनी अच्छी टीचर की क्वालिटी होगी एजुकेशन की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होगी। वोकेशनल कोर्सेज पे ध्यान दिया गया कि कमाई के साधन हो, ऐसे कोर्सेज हम बनाएं जो कमाई का जरिया बने लोगों का। फीमेल एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया। अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूड की गई हमारे सिलेबस में। लेस रिजिडिटी टू फॉर्म यूनिवर्सिटी रेगुलेशन, कि यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन बनाए जाएं तो वो थोड़े फ्लेक्सिबल हो, ज़्यादा रिजिड ना हो। सेंट्रलाइज्ड किया गया पूरे सिस्टम को, यूनिवर्सिटी सिस्टम को। एंड यूनिवर्सिटी रेजिडेंशियल टीचिंग शुरू की गई, वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ या बच्चे वहीं पे रह के पूरा एजुकेशन को डेडिकेट कर सके, टीचिंग वहाँ पे प्रोवाइड की गई। ऑटोनोमस बॉडी बनाई गया। ठीक है, तो ये थी रिकमेंडेशंस उसकी। अब इम्पैक्ट क्या, इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ा। नंबर थे जो यूनिवर्सिटीज़ के वो बढ़ गए इससे। 1930 तक तो 30 यूनिवर्सिटीज़ और ओपन हो चुकी थी। जो टीचिंग वर्क है यूनिवर्सिटी में वो शुरू हो गया। स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो गए। एकेडमिक कोर्ट भी बने, यूनिवर्सिटी कोर्ट बोल सकते हैं उसको। एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स बनी। पोस्ट ऑफ प्रोफेसर की पोस्ट नई बनाई गई यूनिवर्सिटीज़ के लिए। प्रोसेस ऑफ इन्वाइटिंग एक्सपर्टीज़ कि फ़ॉरेन से सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बुलाया गया बच्चों को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए यहाँ पे। एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन कलकत्ता एंड डेक्कन यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी डेक्कन यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट खोले गए एजुकेशन के। स्टूडेंट वेलफेयर फर्स्ट टाइम ध्यान दिया गया कि स्टूडेंट वेलफेयर भी होना चाहिए। 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड भी बनाया गया और इंटर एडमिनिस्ट्रेशन पे भी ध्यान दिया गया कि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं उन पे। तो ये थे इसके इम्पैक्ट, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। और ये जो कमेटी या कमीशन जो आया था सैडलर कमीशन, वो अपने टाइम से बहुत ही ज़्यादा एडवांस था, काफ़ी अच्छा था। वैसे अगर ये लागू होता तो उस टाइम पे बहुत अच्छा सोचा गया था यहाँ पे एजुकेशन को लेके, लेकिन ऐसा पॉसिबल था नहीं। अब इसका एक क्रिटिसिज्म भी था। क्रिटिसिज्म सिर्फ एक ही था कि उस टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि एकदम से इतने चेंज किए जाए और इतना एडवांस लेवल का एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। तो उन्होंने बोला, कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं जो, उन्होंने बोला कि ये हमारे टाइम से बहुत आगे है, हम इतना ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, ये फ्यूचर की बात हो गई।
समझ रहे हो? जैसे आज से हम मूवीज़ देखना, फ्यूचर की मूवीज़ देखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उनको भी कुछ ऐसा ही लगता था कि एजुकेशन सिस्टम में हम इतना ऐसा कैसे बदलाव कर सकते हैं भाई इंडिया को देखते हुए। और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जो थी उसको ट्राई टू इक्वलेट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। सैडलर ने कोशिश की, या मतलब एक तरीके से सपना देखा, उनका जो नज़रिया था इस तरीके से था कि जो लेवल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है वही लेवल यहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, वो जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि इतने सारे एक्सपर्ट अरेंज करना, उनकी भी सैलरी होती है, सारा खर्चा होता है, इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट चाहिए होते हैं और इक्विपमेंट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो मतलब उस टाइम के लिए, उस टाइम के सिनेरियो को जैसे देखते हैं, उस टाइम के लिए पॉसिबल नहीं था कि इतना एडवांस एजुकेशन सिस्टम बना सके। तो सिर्फ यही क्रिटिसिज्म था, ये था पूरा सैडलर कमीशन को लेके। इससे बाहर नेट के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।